जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए उत्पत्ति अध्याय 5 आयत 24, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पहला लाइन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये आयत को पढ़ते समय कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी एक इच्छा, एक प्रार्थना इस प्रकार उठता है, प्रभु हम भी आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। तो आज हम लोग हानोक के जीवन के बारे में ये सीखेंगे कि हानोक प्रभु के साथ साथ कैसे चल पाए। हानोक के जीवन में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण वो प्रभु के साथ साथ चला। उसके लिए हम लोग एक आयत खोलेंगे, इब्रानियों का किताब अध्याय 11 आयत 5 और 6, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5 एंड 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हानोक के जीवन में कौन सी स्पेशल बात थी? यहाँ पर हानोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर ये बात सीख सकते हैं कि हानोक के जीवन के बारे में यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। मेरे प्रियो, हानोक परमेश्वर के साथ साथ कैसे चल पाया? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करता था, और इसलिए वो प्रभु के साथ साथ चल पाया। वो प्रभु को कैसे प्रसन्न किया? 6वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये आयत आज हमारे लिए है। प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने ऐसे जीवन को जिए जो देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, और उसके लिए हमारे पास विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आज हमें ये सीखना है कि हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर विश्वास है? बहुत से वक्त हम बोलते हैं हमारे अंदर विश्वास है, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये है वो है, बड़ी बड़ी बात हम बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारे अंदर विश्वास है? मैं 2 बातों को बताना चाहती हूँ जिसके द्वारा हमारे जीवन को हम जांच पाएं क्या हमारे अंदर विश्वास है या नहीं। सबसे पहले, अगर प्रभु पर विश्वास है तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। हम वचन पर मनन करेंगे और बाइबल हमें क्या सिखाती है उसके अनुसार हमारे जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वचन के साथ, संसार के साथ जैसे चाहे वैसे हम नहीं कर सकते हैं। हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जैसा वचन कहता है वैसे ही हम जिएंगे। वो है विश्वास होना। तब जाकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और तब जाकर हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से वक्त मैंने ऐसे देखा है कि पापा हो या मम्मी हो अपने बच्चों को जो है, जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको हवा में ऐसे उछालते हैं। कभी कभी देखते ही हमें डर लगता है, लेकिन वो बच्चा जिसको उछाला जा रहा है उसको कभी डर नहीं लगता है, वो हंसता है। उसको पता है कि मेरा पापा जो मुझे फेंक रहा है वो मुझे पकड़ लेगा, मैं नीचे नहीं गिरूंगा। वो एक भरोसा उसके अंदर है। बच्चा चाहे छोटा है लेकिन फिर भी उसको मालूम है कि मेरा पापा मुझे पकड़ लेगा। ये है विश्वास। हमारे मसीही जीवन में भी बहुत सारे दुख है, संकट है, आंधी समान अनुभव होगा, बहुत सारी बीमारी, तकलीफ, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर हमको संभालेगा। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसका कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। क्या वो विश्वास हमारे अंदर है? अगर है तो हम निराश नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे। हमको मालूम है कि परमेश्वर हमारा पिता है और प्रभु हमारी हानि के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर मेरे बारे में योजनाओं को रखता है जो मेरी हानि के लिए नहीं, मेरी भलाई के लिए है। वो है विश्वास।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हानोक के समान, जैसा हानोक प्रभु के साथ साथ चला, वैसे हमें भी अगर प्रभु के साथ साथ चलना है तो हमारी जीवन में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन से आप प्रसन्न रहे, मेरे जीवन में ऐसे पाप ना हो, ऐसे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मेरी कोई दोस्ती नहीं होना चाहिए जिसको देखकर आप दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज एक सवाल है, हम सब अपने आप से पूछे, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, जैसे हानोक आपके साथ साथ चलता था, प्रभु मैं दुआ करती हूँ हम सब आपके साथ साथ चलने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा जीवन के द्वारा आप प्रसन्न रहे, यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम लोग जीने पाए प्रभु जी, हमारा जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।